चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पास फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, उनके साथ ही साथ उसकी सूत्र और उनकी संरचना भी आपस बातें करेंगे। देखिए यहाँ पास फार्मूला लिखा गया है H3PO2 जिनको बोला जाता है हाइपोफास्फोरस एसिड, और लिखा गया है H3PO3 जिनको बोला गया है फास्फोरस एसिड, H3PO4 जो कि आर्थोफास्फोरिक एसिड, H4P2O6 जिन्हें हाइपोफास्फोरिक एसिड कहा जाता है, और वैसे ही लास्ट पर हम लोग लिखे हैं यहाँ पास H4P2O7 जिसे इस तरह से पायरोफास्फोरिक एसिड कहा जाता है। यहाँ पास इनके सूत्र और इनके नाम जो कि आसान है। बात करते हैं इसकी संरचना की, तो संरचना को हम लोग यहाँ पास ट्रिक बेस पर देखते हैं। देखिए यहाँ पास फार्मूला क्या दिया गया है H3PO2, तो सबसे पहले जब भी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, एक फास्फोरस लिख देंगे और फास्फोरस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लिखेंगे जो कि फास्फोरस के साथ OH लिखेंगे। अब क्या बच गए यहाँ पास, ऑक्सीजन दोनों के दोनों यूज हो गए, हाइड्रोजन 3 बचे हुए हैं और 3 हाइड्रोजन को इस तरह से 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन करके लिखा जा सकता है, और तीसरा हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इनकी संरचना बनता है। वैसे ही इनकी बात कर ले जो कि फास्फोरस एसिड है, फास्फोरस एसिड में क्या है H3PO3, इस पर भी फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कर लेंगे और एक जो कि OH लिख लेंगे। अब देखिए 1 2 ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन बचा है और यहां से हाइड्रोजन एक यूज हुआ है, 2 हाइड्रोजन बचे हैं और एक ऑक्सीजन बचा है। इस तरह से उनको क्या लिखा जा सकता है, इस तरह से OH और एक को हाइड्रोजन लिखा जा सकता है। तो इस तरह से इनकी संरचना बन गई। यहां पर बात कर ले आर्थोफास्फोरिक एसिड की, आर्थोफास्फोरिक एसिड में फार्मूला क्या है H3PO4, इनके लिए भी वही काम करना है हमको कि फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और एक OH और लिख देंगे। इसके अलावा बचा क्या है, यहाँ पास 2 हाइड्रोजन बच गए और 2 ऑक्सीजन बच गए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ पास वो है यूज। तो क्या कर ले यहाँ पास OH और OH इस तरह से और भी लिखा जा सकता है, इस तरह से जो कि आर्थोफास्फोरिक एसिड का फार्मूला है। और बात करते हैं यहाँ पास हाइपोफास्फोरिक एसिड जिनका फार्मूला H4P2 और O6 है। इस पर भी यही काम करेंगे हम लोग कि फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और एक फास्फोरस में OH, वैसे ही 2 फास्फोरस है इस पर, तो दूसरा फास्फोरस पर भी ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड और इस तरह से OH एक फास्फोरस के साथ जोड़ेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, देख ले काउंट करें, यहाँ पास ऑक्सीजन 6 है, इस पर 1 2 3 4 यूज हुए हैं। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पास 4 है, यूज कितना हुआ है 2 हुआ है यूज, फास्फोरस 2 है, 2 यूज हो गए यहाँ पास। अब बच गए क्या, 2 फास्फोरस और 2 ऑक्सीजन बच गए। क्या कर दे, यहां से OH यहां से जोड़ दे और OH यहां पास जोड़ दे और इस फास्फोरस को दूसरे फास्फोरस के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना दिया जाए। वैसे ही बात कर ले यहाँ पास पायरोफास्फोरिक एसिड, पायरोफास्फोरिक एसिड का फार्मूला है यहाँ पास H4P2O7 है। इनके लिए भी सेम हमको करना पड़ेगा कि 2 फास्फोरस लिख दे और दोनों फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहेगा और दोनों के साथ में एक एक OH पहले तो जोड़ दे। ये ट्रिक है, जब भी OH जोड़ेंगे बोल रहे हैं इसका मतलब यहाँ पास ट्रिक कर रहे हैं हम। अगला क्या है, यहाँ पास 4 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन बच गए, यहाँ पास 2 फास्फोरस तो यूज हो गए। क्या बोले हम लोग, 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन के लिए एक OH यहां से जुड़ गया और एक OH यहां से, और अगला ऑक्सीजन जो कि फास्फोरस के साथ इस तरह से डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो ये रह गया, इनकी संरचना बना लिया है। इस संरचना के बाद देखिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए आसपास ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले यहाँ पास हाइपोफास्फोरस एसिड का। हाइपोफास्फोरस एसिड में क्या है, ऑक्सीजन का +2 है यहाँ पास और टोटल कितना है यहाँ पास 4 हो गए, यहाँ से 3 माइनस हुआ तो यहाँ पास कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, इसका हो गया +1 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। वैसे इनकी बात कर ले फास्फोरस एसिड है, उस पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन का हो गया, -6 ऑक्सीजन का, यहाँ से -6 ऑक्सीजन का +3 हाइड्रोजन का, यहाँ से अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। वही बात कर ले यहाँ पास आर्थोफास्फोरिक एसिड में ऑक्सीजन का कितना है, 4 ऑक्सीजन है और 2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 4 दूनी 8 और 3 प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, और दोनों अगर देखा जाए तो माइनस होकर कितना हो गया यहाँ पास ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ गया। 8 से 3 कटा तो कितना हो गया यहाँ पास ऑक्सीडेशन नंबर +5 रह गए। वैसे ही बात कर ले हाइपोफास्फोरिक एसिड, इस पर क्या है हाइड्रोजन कितना है 4 है, यहाँ पास +4 हो गया, ऑक्सीजन कितना है 6 और 6 का 6 दूनी 12 हो गए।
और दोनों को घटा दिए तो कितना हो गए, जो कि 8 हुए। और फास्फोरस 2 है तो 2 के साथ ही भाग चले जाएगा, तो यहाँ पास कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +4 रह गया ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे ही इस फास्फोरस की बात किया जाए तो इस पर कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पर 4 गया 10 बच गए, और 10 से 2 भाग गए तो यहाँ पास कितना बच गया, +5 ऑक्सीडेशन नंबर इनका आ गए। तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाला जा सकता है। देख लें यहाँ पास +1 +3 +5 +4 और +5 ऑक्सीडेशन नंबर रह गए। तो ये है यहाँ पास फास्फोरस के 5 ऑक्सी एसिड। अब एग्जाम में क्या आता है, इस पर एग्जाम में ऐसा आता है कि बताइए इस तरह से जो हाइपोफास्फोरस एसिड है, उस हाइपोफास्फोरस एसिड में कौन कौन सा बॉन्ड है। यहाँ पास है फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पास है फास्फोरस हाइड्रोक्साइड बॉन्ड है, और एक यहाँ पास है फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कितना है फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, एक ही है, मतलब फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड कितना है, एक है। फास्फोरस हाइड्रोक्साइड बॉन्ड कितना है, एक है। और फास्फोरस और हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है, यहाँ पर टोटल 2 है। इस तरह से जो कि एग्जाम में आता है। बाकी जो है इसको आप लोग निकालेंगे। यहाँ पास एक है, यहाँ पास फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड हो जाता है, और इस तरह से जो हाइपोफास्फोरिक एसिड है इस पर फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड हो जाता है। तो ये है यहाँ पास ऑक्सी एसिड। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो कि वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।